मानों में सब पढ़ा। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे स्टेज पे बैठे मेरे भाइयों, मेरी माँ और सामने बैठी मेरी सारी बहनों, और जो घर में सुन रही है वो मेरी माँ बहनों को मेरा सलाम। अज़ान हो रही है दोस्तों। जैसे कि अभी अख्तर भाई ने कहा मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, लेकिन कसम खुदा की जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। मैं यहाँ पर मैं सब पठान की इस बात को रोकते हुए कहूँगा कि असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था। मैं कहाँ बोला, इनका खुलूस बोल रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पर किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं सच बोलने आया हूँ। अगर इसमें वो नीचे गिर जाए तो मेरी कोई गलती नहीं। मैं यहाँ शैलेश नगर के पास हूँ, यहाँ हमारी 32 बिल्डिंगें हैं और उसके ऊपर हमारा पहाड़ी इलाका है जहाँ तकरीबन कई हज़ार लोग रहते हैं। यहाँ पर पिछले 15 सालों से या लगभग जब से शैलेश नगर बसा है तब से यहाँ साल के 12 महीने पानी आता है। अगर यहाँ कोई लोकल, यहाँ के सभी लोकल है लगभग, कोई लोकल अगर हो तो हाथ उठा के बताएं मैं गलत बोल रहा हूँ। पानी बहते रहता है रोड पर, कंफर्म। ये कंप्लेंट अगर यहाँ पर 15 साल से है और अगर कोई काबिल नगर सेवक होता तो कुछ तो डाइवर्शन करता। तो मुझे शायद उस नगर सेवक के लिए या उन लोगों के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जो रोज़ यहाँ पर काम पे जाते हैं, परेशान हाल काम से आते हैं, उस पानी में से गुजरते हुए अपने घर पे जाते हैं। वो समझ सकते हैं कि मैं किस लिए कह रहा हूँ और किसके लिए कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें, हमारे मजलिस को एक मौका दे। देखिए पानी खुद ब खुद रास्ता बदल लेगा, हम लोग वो करके दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत से मसले हैं, जैसे कि अभी जजील ने कहा कि हम नशाबंदी करेंगे, ये तो कंफर्म है। देखो हम कसम खा कर के इस मैदान में उतरे हैं कि जो नस्लें हमारी बर्बाद की जा रही है, जो भी उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने कसम खा करके इस मैदान में उतरी। अपना शटर खुद बंद कर लो, अगर मजलिस इख्तियार में आ गई तो शटर बंद करने का अंदाज झेल नहीं पाओगे। अगर हमने अपना अंदाज अपना लिया, जजील माफ़ी चाहता हूँ, शायद आप प्यार से समझाओगे लेकिन ये प्यार से समझने वाले लोग नहीं, इन्हें अपनी स्टाइल में ही समझाऊंगा। बस मेरे आने से पहले रुक जाओ। हाँ नहीं, सिंगम तो हमारा स्टाइल नहीं, पहले अदब से सिखाएं, समझाएंगे, फिर उसके बाद तो सबको पता है क्या होगा। अभी यहाँ जैसे कि बहुत से मसले हैं, बहुत से मेरे आंटी अभी यहाँ बयां कर रही थी, उन्होंने तो जो हमको कहना था सब कुछ कह दिया। यहाँ पर बस इतना जानिए, मजलिस जहाँ जाती है ना, वहाँ का जो मगरूर मक्कार होता है ना, उसे सड़क पे ला देती है। और इसका सबूत ये है कि कल हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कदम मुमरा में पड़े और आज एमएलए सड़क पे था। अभी तो ये सड़क पे आया, ये शुरुआत है। आज तो खड़े होके मांग रहा था इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन खत्म होगा वहीं बैठा हुआ मिलेगा, पहुंचाएंगे। बाकी बाजू में जितने भी थे ना सबको पहुंचाएंगे। जो ये बोल रहे हैं ना आज कुछ बिल्डिंगों में जा रहे हैं, हम रिपेयरिंग करवा देते हैं, हम एक वोट के 1000 रुपये दे देते हैं, हम ये दे देते हैं, हम वो दे देते हैं। अरे बेवकूफ़ो, इतना पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना रिपेयरिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कसम खुदा की ईमानदारी से काम किए होते ना तो आज हम घर घर गए होते और तुम अपने घर पे बैठकर बिन विरोध चुन के आते। देख लेना 5 साल बाद यही मजलिस चुन के आएगी इस अंदाज में। हम इस तरीके का काम करेंगे कि मजलिस इस अंदाज में चुन के आएगी। यहाँ बहुत से मसाइल है। अभी कुछ दिनों से एक
जो क्या कहते हैं हमारे नगर सेवक है इस मोहल्ले के, उन्हें शैलेश नगर ने, उन्हें जीवन बाग ने, उन्हें फेमस ने, उन्हें हर एरिया ने इतना मौका दिया, फिर भी कोई सुधार नहीं। एक बार 5 साल बीते, फिर माफ़ी मांगी, फिर मौका दिया, फिर 5 साल बीते, फिर माफ़ी मांगी, फिर मौका दिया, फिर 5 साल बीते, फिर मौका दिया। बस करो भाई, 15 साल में तो गवर्नमेंट भी टैक्सी का परमिट कैंसिल कर देती है, फिर भी तुम्हें मौके दिए जा रहे। अब तो बस करो। है हम न्यू कमर्स है, हम मानते हैं कि आप इस क्रिकेट ग्राउंड के सचिन हो, अब रिटायरमेंट ले लो, विराट कोहली मैदान में है, संभाल लेगा। इससे पहले कि अगर क्रिकेट ग्राउंड से भगा के बाहर करना पड़े, खुद ही रिटायरमेंट ले लो। और रही बात मेरे मोहल्ले से, अभी क्या कहूँ यार वो नगर सेवक के बारे में, कुछ बोलूँगा तो खुद ब खुद पॉपुलर हो जाएगा, बेचारा वैसे ही परेशान है। ईमेल और व्हाट्सएप के ज़माने में लेटर बॉक्स लिए घूम रहा है। एक चिट्ठी नहीं आएगी, वैसे ही परेशान है। बोले अच्छा है पंजा साथ में है और लेटर बॉक्स साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मेरे मुसलमान नगर सेवक, अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहने वाले, क्या आज आप उसे सपोर्ट कर रहे हो? आप भूल गए जो 2015 में रेप केस हुआ फार्म हाउस पे। मैं इस बात को ज़्यादा उठाना नहीं चाहता, इसलिए इसमें इन शॉर्ट में बोलकर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, अल्लाह जिसे जलील करना चाह रहा है, जो हमारी कौम के साथ खेल रहा था, आप उसको सपोर्ट ना करो, नहीं तो जलील इतने हद तक हो गए जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। हम लोग भले ही फ्रेशर, हम लोगों को ये पता है हमें क्या करना है। हमें आप लोगों की तरह लोगों से खेलना नहीं है। मैं यहाँ पर बस मजलिस में हूँ और मजलिस से इसीलिए आपके सामने हो कि मैं आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। नाले गटर तो हर कोई बना लेगा, हर कोई कर लेगा। जो आज हमारी कौम के साथ खेल हो रहा है, जिस तरीके से नशा हमारी नस्लों को यानी बर्बाद किए हुए है, इंशाअल्लाह ताला ये सैफ पठान इस स्टेज से इस शैलेश नगर में वादा करता है, ना कोई नशा बेचने वाला होगा, ना कोई नशा करने वाला होगा। बहुत से लोग परेशान हैं यहाँ। नारे तकबीर, आवाज में दम नहीं है दोस्तों आप लोगों की। बाजार में नारे तकबीर, बाजार में बहुत से लोग परेशान हैं। जिस तरीके से बाजार उजाड़ने की बात है या पीछे शाहनगर उजाड़ने की बात है, इंशाअल्लाह ताला वो तो शायद परसों के बाद, नगर सेवक तो छोड़ो, एमएलए ने भी सोच लिया होगा उस तरफ रुख नहीं करना है, तो उसकी तो हमें फिक्र नहीं। फिक्र आपकी है, कितना मौका दोगे। मजलिस आपसे पहली बार मौका मांग रही है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दिन रात आप लोगों के दर पर आकर, दिन रात आप यकीन जानिए, महीना दर महीना वो घरों को नहीं जाते, सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वो हल्के में, वहाँ से वो हल्के में, महाराष्ट्र में, कभी कभी यूपी में, दिन रात सिर्फ घूमते हैं। तो घूमते वो अपने लिए नहीं, आपके लिए, वो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। जिस तरीके से आज हमारे मशरे के साथ खेले जा रहे ये लोग, वो उन्हें लोगों को जा जा के समझा रहे कि आप लोग आज समझ जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो ये मौका हमें फिर नहीं आएगा। आज बीजेपी जिस तरह इख्तियार में आई है, आप यकीन जानिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। ना हमारे पास रिजर्वेशन है, ना हमारे पास सही से एजुकेशंस है, ना हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल्स है। और ये जो बीजेपी के एजेंट हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए, ये जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए, ये कहीं ना कहीं हमारी ना इत्तेफाकी की गलतियाँ हैं। हम लोगों को जो ये गुमराह करते कि आप इसको वोट मत डालो, वो पार्टी जीत जाएगी, इसको वोट मत डालो, शिवसेना जीत जाएगी, इसको वोट मत डालो, बीजेपी जीत जाएगी। आप लोग इस तरह गुमराह होते हो और यकीन मानिए यही शिवसेना की बी टीम, यही बीजेपी की बी टीम फिर जीत के आती है और फिर उनको बिना शर्त समर्थन करती है। तो इनके झांसे में ना इस बार मजलिस को मौका दे। मजलिस सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात है, मजलिस सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी है। बहुत कुछ कहना है, वक्त कम है, मुझसे भी अच्छे स्पीकर यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ आप उन्हें सुनिए। बस अपने इस एक अशरे के साथ, यानी अपनी एक छोटी सी बात के साथ बातों को ख़त्म करूँगा।
ये जो हमारे यहाँ के जितने भी नगर सेवक हैं ना, इन्हें बहुत फक्र और बहुत घमंड है अपने पैसों पर। ये अपने मगरूर होने पे बहुत ज़्यादा फक्र करते हैं और ये सोचते हैं कि हम हमेशा जीत के आएंगे, बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं, कोई सच्चा हो कोई हो नहीं जीत सकता। तो बस ये उनके लिए है, इतना सुन लीजिए। ये उनके लिए है, बस आप इतना सुन लीजिए। आंधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधिया मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। अभी से समझ जाओ, अभी से खुद कहीं ना कहीं आकर मिल लो, वरना पछताओगे। और दूसरी बात, बस 26 नंबर पैनल की तरफ से या पूरे मुमरा की तरफ से मैं आपसे ये अपील करूंगा, 21 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मजलिस को वोट करें। पतंग हमारी निशानी है, हम 4 कैंडिडेट 26 नंबर में है, हमें वोट करिए। इसी तरीके से हमारे 4 कैंडिडेट 32 में है, 33 में है, लगभग मजलिस ने हर पैनल में कैंडिडेट उतारी है। बस आप वोट करिए, हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों